नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी द्वारा संपादित है उसका 18वां पद विश्लेषण के लिए, व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 18वां पद जो है वह इस प्रकार है। सजनी अपरूप पेखली रामा, सजनी अपरूप पेखली रामा, कनकलता अवलंबन उअल, हरिनहीन हिमधामा, नयन नलीन दुई अंजन रंजित, भाव विभंग विलासा, चकित चकोर जोर विहि बांधल, केवल काजर पासा, गिरिवर गरुव पयोधर परसित, गिम गज मोतिम हारा, काम कंभु भरी कनक शंभु परी, धारय सुरसरी धारा, पैसी पयाग जाग सत जागय, सोई पावय बहुभागी, विद्यापति कह गोकुल नायक, गोपी जन अनुरागी। विद्यापति का यह पद जो है रामा जो है वह नायिका है, उसके अपूर्व रूप सौंदर्य के वर्णन से संबंधित है और उसके सौंदर्य की अपूर्वता जो है वह एक एक पंक्ति के एक एक शब्द में वर्णन की गई है। पहले कुछ शब्दों के अर्थों को जान लें, फिर इस पद को समझने में हमें थोड़ी सहूलियत होगी, थोड़ी सुविधा होगी। सजनी और कौमा से संबोधन। सजनी जो है दूती जो है वह जो है वर्णन कर रही है, सजनी से ही, सखी से ही, सहेली से ही वर्णन कर रही है। सजनी, सखी, सहेली संबोधन के रूप में। अपरूप मतलब अपूर्व, और अपूर्व शब्द की व्याख्या मैंने पहले की है कि अब तक ऐसी कोई दूसरी नायिका सुंदरता में नहीं देखी गई। अपूर्व का यह अर्थ है, पहले कभी नहीं। कनकलता नायिका की दुबली पतली छरहरी काया और उसके गोरे रंग का उपमान है कनकलता। और अवलंबन मतलब उसका अवलंब पा करके, सहारा पा करके। उअल उगा, हरिनहीन, हरिन के शरीर पर छाप हुआ करती है, छापा हुआ करता है, तो वह छापा जो है कलंक है, छाप जो है कलंक है। तो हरिनहीन मन कलंक रहित, निष्कलंक, हरिनहीन से यही अर्थ लगाना समीचीन प्रतीत होता है। और हिमधामा,
मतलब शीतलता का धाम, शीतलता का केंद्र। और वह क्या, तो चंद्रमा। और यह भी उपमान है। तो और यह उपमान जो है चंद्रमा का उपमेय मुख के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। नयन नलिन, दुई मन दो, दोनों आँखें जो हैं नलिन के समान, कमल के समान, कोमल हैं, सुंदर हैं दोनों आँखें। जैसे कमल जो है, दोनों जो हैं दो कमल कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं, उसी तरह से नायिका की आँखें भी सुंदर हैं। और दोनों ही आँखें जो हैं अंजन रंजित हैं, काजल से रंगी हुई आँखें हैं। और नलिन भी वो नीलकमल है। कृष्ण कमल कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, अधिक उपयुक्त होगा कृष्ण कमल। और भौहें, और विभंग मतलब कृत्रिम रूप से तराशी हुई हैं, काटी छाटी और बनाई गई हैं भौहें नायिका की। विभंग का ये अर्थ विद्वानों ने जो अर्थ लगाया है पुस्तक में या पुस्तकों में भी, तो उससे मेरी सहमति नहीं बनती है। विभंग मतलब विशेष रूप से भंग की हुई भौहें। बिल्कुल आज के संदर्भ में समझ सकते हैं कि नायिका जो हैं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और अपनी भौहों को अच्छी तरह से, आईब्रोज को अच्छी तरह से बनवाती हैं। तो विशेष रूप से काटी छाटी और बनाई गई भौहें हैं नायिका की। और विलासा जो सुशोभित हो रही हैं, विलसित हो रही। चकित चकोर जोर, चकोरों का जोरा है, दो चकोर हैं। और उनकी आँखें, नायिका की आँखें, दोनों आँखें दो चकोर की तरह हैं। चकोर जिस तरह से चकित होता है, चौंकता है, क्षण क्षण चौंकता है और चौंक कर के अपना सिर घुमाता रहता है, तो नायिका की आँखें भी जो हैं चंचल हैं। चकोर तो चकित होते हैं, लेकिन चकित से आँखों की चंचलता वर्णित है। यह अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और विहि मतलब विधाता ब्रह्मा, सृजनकर्ता, बांधल बांधा, केवल सिर्फ काजर पासा, काजल की रस्सी से, काजल के रज्जू से, काजल की डोरी से। और गिरिवर गरुआ, तो गरुआ जो है वह गिरिवर का विशेषण है। और फिर गरुआ गिरिवर जो है वह नायिका के पयोधर का उरोजों का विशेषण है। यह ध्यान में रखना है। गरुआ गिरिवर का विशेषण है। और गिरिवर मतलब सुमेरु पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत। वर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, अश्रेष्ठ नहीं, अनुत्तम नहीं। यह ध्यान में रखना है कि गिरिवर श्रेष्ठ पर्वत, उत्तम पर्वत और सुमेरु पर्वत। गरुआ वह उन्नत पर्वत है, विकसित पर्वत है, पुष्ट पर्वत है। और वह जो है नायिका के उरोज हैं, पयोधर हैं। और परसित, स्पर्शित, गिम मतलब ग्रीवा, गर्दन।
गज मोतिम गज मुक्ता, हाथी के दांतों के मोतियों का हारा मतलब हार। तो नायिका के गले में गज मुक्ताओं का हार है और वह जो है हार जो है उसके गर्व गिरिवर पयोधर का स्पर्श कर रहा है। काम मतलब कामदेव, कंबु मतलब शंख, भरी मतलब भरकर, कनक शंभु यानी स्वर्ण शंभु, और स्वर्ण शंभु भी जो है वह पयोधर या उरोज का ही पर्यायवाची है। परी मतलब ऊपरी, उसके ऊपर, धारय ढाल रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं सुरसरी गंगा, और धारा मतलब प्रवाह, उसकी धारा। पैसी मतलब प्रवेश कर, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो प्रवेशी तो वहीं से पैसी उससे व्युत्पन्न हुआ है। प्रवेश करके, पयाग मतलब प्रयाग, तीर्थ राज प्रयाग, जाग यज्ञ, सत 100 जागए करता है, 100 यज्ञ प्रयाग में जाकर जो करता है, सोई वही, सोअपी का है, पावय प्राप्त करता है, और वह बहुभागी होता है, बड़ा भाग्यवान होता है। और जो प्रयाग में जाकर 100 यज्ञ करता है वही ऐसी सुंदर नायिका को प्राप्त करता है। विद्यापति का, और विद्यापति कहते हैं गोकुल नायक, गोकुल के नायक श्री कृष्ण, गोपी जन अनुरागी, और गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण में अनुराग भी रखती हैं। यह देखें इस पद के अर्थ को। हे सजनी, मैंने अपूर्व सुंदरी नायिका को, राधा को देखा। उसकी देह जो है कनक लता के समान दुबली पतली छरहरी लचीली और सोने के रंग जैसी गोरी थी, और उस दुबली पतली लचीली देह का सहारा लेकर, अवलंब पाकर, हरिणहीन हिमधामा उवल, निष्कलंक शीतलता का केंद्र चंद्रमा, उसका मुख उगा हुआ था। यानी कनक लता रूपी कोमल सुंदर स्वर्णाभ शरीर के ऊपर उसका चंद्रमा जैसा मुख था, और नयन नलीन बताया उसकी आँखें, और दोनों आँखें कृष्ण कमल के समान। चूँकि आँखें अंजन से रंजित हैं और दोनों आँखें अंजन से रंजित हैं, तो जो दोनों नलिन हैं, दोनों कमल हैं, वे कृष्ण कमल हैं। तो आँखें नायिका की कृष्ण कमल के समान, दोनों आँखें नायिका की कृष्ण कमल के समान और अंजन से रंगी हुई थीं, काजल से रंगी हुई थीं। और भौं विभंग विलासा, और भौहें जो हैं कृत्रिम रूप से काटी तराशी बनाई गई थी और सुशोभित हो रही थी। चकित चकोर जोर, और दोनों आँखें दो चकोर पक्षी के समान,
चकित थीं, चंचल थीं और ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रह्मा ने केवल काजल की डोरी से, काजल की रस्सी से उन दोनों आँखों को बांध रखा हो। मानो विधाता ने एक जोड़े चकोर पक्षी को उसके आँखों रूपी चकोर पक्षी को केवल काजल की रस्सी से बांध रखा हो और उन्नत सुमेरु पर्वत के समान उसके पयोधर थे, उरोज थे। उन्नत सुपुष्ट सुमेरु पर्वत के समान उसके उरोज थे, पयोधर थे और वे पयोधर गजमुक्ताओं से बने हुए हार से स्पर्शित हो रहे थे। गले में जो गजमुक्ताओं से बना हुआ हार था वह उसके उन्नत विकसित सुमेरु पर्वत जैसे पयोधर का स्पर्श कर रहा था। और कामदेव, मानो कामदेव शंख में सुरसरी भरकर, गंगा को भरकर कनक शंभु पर यानी उसके उरोजों पर, पयोधरों पर उसकी धारा को ढाल रहे हों, प्रवाहित कर रहे हों। मानो कामदेव शंख में भर कर के कनक शंभु पर, उसके उरोजों पर, पयोधरों पर जो है सुरसरी की धारा प्रवाहित कर रहे हों, ढाल रहे हों। पैसी पयाग जाग सत जागय। और तीर्थराज प्रयाग में प्रविष्ट होकर जो 100 यज्ञ करेगा सोई पावै बहु भागी, वही बड़ भागी ऐसी नायिका को प्राप्त करेगा। ऐसी नायिका को प्राप्त करने वाला कोई तपस्वी होना चाहिए, महान प्रेमी होना चाहिए। वो सामान्य कोटि का प्रेमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही उत्तम कोटि का प्रेमी होना चाहिए। और विद्यापति कह गोकुल नायक, और विद्यापति उसमें अपनी तरफ से जोड़ देते हैं कि इस क्षेत्र का, गोकुल मतलब इस क्षेत्र का नायक और कौन है दूसरा, श्री कृष्ण ही हैं, जो इस क्षेत्र के, गोकुल रूपी क्षेत्र के नायक हैं। तो उनके समान भी सुंदर इस क्षेत्र में कोई नहीं। माना नायिका अपूर्व सुंदरी है, तो इस क्षेत्र का जो नायक है, प्रेमी जो है, वीर जो है, गोकुल का नायक जो हैं श्री कृष्ण हैं, वो भी कम सुंदर नहीं हैं। वह भी दूसरे नंबर पर नहीं हैं। वे भी अपनी सुंदरता में, अपने रूप में, अपने गुण में, अपने शील में, अपने स्वभाव में उच्चतर स्थान रखते हैं। और उस पर से गोपीजन अनुरागी, और गोपीजन जो हैं, गोपियाँ जो हैं, गोकुल नायक में अनुराग भी रखती हैं। और उन्हीं गोपियों में यह रामा भी है, यह राधा भी है, यह नायिका भी है। तो वह भी गोपीजन के रूप में गोकुल नायक से अनुराग
रखती हैं। तो इस प्रकार विद्यापति कहते हैं। विद्यापति कहते क्या है? विद्यापति स्पष्ट संकेत कर देते हैं कि ऐसी राधा के लिए एकमात्र उपयुक्त नायक जो हैं वह गोकुल नायक ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, जिनसे गोपियाँ अनुराग रखती हैं। तो यह पद हमने देखा है और 1 से 25 पद जो विद्यापति पदावली के हैं, जिसका संपादन डॉक्टर नरेंद्र झा ने किया है, और उसमें भी यह पद है और यह पद मैंने वहाँ किया हुआ है। आप उसको भी देख करके दोनों पदों से इस पद के अर्थ को भली भांति समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।